सर बंदे कनेक्ट नहीं हो रहे। अच्छा बिस्मिल्लाह। कल लास्ट टाइम जो हमने काम किया था वो था नॉइस फिल्टर के बारे में। तो नॉइस फिल्टर जो है, हम स्पेशल नॉइस फिल्टर हम डिस्कस कर रहे थे। तो स्पेशल नॉइस फिल्टर का मतलब ये है कि हमने जो सराउंडिंग्स की हैं हमारे इंफॉर्मेशन, उन पिक्सल की किस उसके मुताबिक हम अपना फिल्टर करते हैं नॉइस। फर्ज करें एक जगह के ऊपर हमने चेक करना है नॉइस रिमूव करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक सब एरिया डिफाइन कर लेंगे उस इमेज के अंदर, और उस सब एरिया के अंदर जो जो पिक्सल होंगे उनकी वैल्यू की डिपेंड को हम कंसिडर करते हुए हम पिक्सल की नई वैल्यू देंगे। ठीक है जी। और ये जो नई वैल्यू होगी उसकी, ये सॉर्ट ऑफ ऐसी वैल्यू होगी कि जो नॉइस रिमूव करेगी। ठीक। तो स्पेशल फिल्टर के अंदर हमने पहले जो फिल्टर पढ़े थे वो मीन टाइप थे। मीन टाइप, मीन का मतलब है कि आप सारों की वैल्यू जमा करें, उसको डिवाइड करते हैं तो वो मीन वैल्यू आपकी आ जाती है। उसके डिफरेंट तरीके थे जो हमने लास्ट जो तीन चार हमने फिल्टर पढ़े हैं। अब ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी स्पेशल फिल्टर हैं, लेकिन इनको हम कहते हैं ऑर्डर्ड स्टैटिक्स फिल्टर्स। ऑर्डर स्टैटिक्स का मतलब ये है कि अब हमने क्या करना है, अब हमने मीन नहीं निकालना, हमने और जो स्टैटिकल मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप चीजें मैनिपुलेट कर सकते हैं उनको यूज करते हुए हमने अपने नॉइस रिमूव करनी है। तो यहाँ पे रैंकिंग बेस का मतलब है कि ये हम उनको रैंक कर देंगे या ऑर्डर कर देंगे। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, मसलन सिंपल इसके अंदर आपका ऑर्डर है कि आपने फर्ज करें सॉर्टिंग ऑर्डर उसका कोई ना कोई बनाया है, उस ऑर्डर के थ्रू आपने उनको ऑर्डर किया और उस ऑर्डर में से आपने कोई अपना पिक्सल जो वैल्यू है वो चूज कर ली। ठीक है जी। मसलन जिसका सबसे पहले जो पिक्सल है जो है हमारा ये मीडियन फिल्टर है, तो मीडियन फिल्टर भी हम उस सारे पिक्सल को लेंगे, उनमें से जो वैल्यूज होगी उनका मीडियन निकालेंगे, जो मीडियन आएगा उसकी वैल्यू हम वहां पे रिप्लेस कर देंगे। अच्छा जी, अब जो है इसके अंदर ये सारे जो फिल्टर हैं ये सारे स्टैटिकल ऑर्डर हैं, इसके अंदर हम जो है चीजें मीन नहीं यूज कर रहे एक्सेप्ट के लास्ट वन जो फिल्टर है हमारा। ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे फिल्टर काम करते हैं, अकेला अकेला जो फिल्टर है। तो आपने जो ध्यान में रखना है इसमें बात ये है कि हमने वैल्यूज लेनी है अपनी सब इमेज की और उनको ऑर्डर करना है। ऑर्डर के बाद हमने कभी उसका मीडियन निकाल लेंगे तो मीडियन फिल्टर बन जाएगा, उन वैल्यूज को ऑर्डर करके जो मैक्सिमम निकाल लेंगे तो मैक्सिमम फिल्टर बन जाएगा, अगर हम उनका मिनिमम निकाल लेंगे तो मिनिमम फिल्टर बन जाएगा। तो सिंपल सिंपल ये सारे फिल्टर्स हैं, जो जो इनके नाम है उसके लिहाज से जी, ये इनकी वर्किंग है। यहाँ पे सर जी, यहाँ पे ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है। हाँ जी हाँ जी, ऑर्डर रैंकिंग, रैंकिंग का मतलब ये कि आपने हमने रैंक कर दिया, और रैंक का मतलब किसी रैंक किया है किसी ऑर्डर के बेस के ऊपर। ठीक है, वो सॉर्टिंग हो सकता है या आपका कोई भी ऑर्डर हो सकता है उसका ना, लेकिन यहाँ पे हम उनको सॉर्ट करेंगे ऑर्डर के ऊपर ना, किसी न किसी ऑर्डर पे सॉर्ट करके उसमें से हम आगे से वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये अभी जैसे हम नेक्स्ट जाएंगे तो आपको उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मीडियन के ऊपर ही, जब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मूव करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है मैंने आपका जो है इसको अ, मैंने थोड़ी कुछ डेफिनेशन भी की है यहाँ पे। ये जो डेफिनेशंस हैं ये आपकी लाइक मिड मीन क्या होता है। ठीक है जी, ये ताकि आपको आपने डेफिनेटली पढ़ी होंगी दो तीन जगह ऊपर डेफिनेशन किस तरह काम करती हैं, लेकिन आपको रिमाइंड करवाने के लिए ताकि अगर आपने भूल गए हैं तो थोड़ा सा याद रहे। तो मीन के अंदर क्या होता है, सारों को हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद टोटल नंबर डिवाइड करते हैं, तुम्हारा मीन आ जाता है। मीडियन के अंदर क्या है कि सारों को हमने क्या किया है, सारे नंबर लिए हमने, उनको अब देखें ऑर्डर कर लिया, ये 93183 था, यहाँ पे हमें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मीडियन निकालने के लिए हमें ऑर्डर करने की जरूरत है। तो इसलिए इनको ऑर्डर्ड स्टैटिक्स कहते हैं या रैंकिंग कहते हैं। अब ये मेरे पास था, इसको मैंने ऑर्डर कर लिया 13689। अब क्योंकि ये इवन है सारे 6 हैं, अगर तो ये ऑड होता तो मैंने दरमियाना वाला लेना था।
अब क्योंकि ये सारे इवन है तो फिर मैं कहूँगा दरमियान वाले 2 लेके इनको मैंने 2 पे डिवाइड करके तो मैंने 4.5 निकाल लिया। तो दिस इज मेरे माय मीडियन, तो ये मीडियन आ गया। इस तरह मोड के अंदर क्या होता है, मोड के अंदर जो आपकी मोस्ट कॉमन वैल्यू है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। जिस तरह 3 जो रिपीट हो रहा है आपका 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो ये 3 जो है आपका हमारा मोड आ जाएगा। और फर्ज करें अगर किसी के अंदर ये है नहीं कॉमन या रिपीटेड नहीं आ रहा तो उसका मोड होएगा नहीं, ठीक है। इसी तरह रेंज है, रेंज में क्या निकालते हैं कि फर्ज करें यहाँ पे इसने इनको ऑर्डर किया, हमने ऑर्डर करने के बाद जो मैक्सिमम है उसमें से हमने जो मिनिमम उसको माइनस कर दिया तो ये इसका रेंज इसकी 8 आ गई। तो ये डिफरेंट जो चीजें यूज होती हैं मैंने उनको आपको एक दफा रिमाइंड कराने के लिए ताकि दोबारा आपके माइंड में फ्रेश हो जाए, तो चीजें हमने ये आपको बता दी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम यूज करेंगे मीडियन यूज करेंगे और मैक्सिमम मिनी यूज करेंगे। साथ साथ सर जब जी हम यूज रेंज क्या करेंगे उसकी बताइए, डिस्क्रिप्शन रेंज देंगे। हाँ जी, सर रेंज का, रेंज दोबारा बताइएगा। रेंज में उसने मैक्सिमम में इसमें माइनस निकाल दिया ना 1, ये मैक्सिमम है ओके 9 और सर, मिनिमम 1 है, ओके सर। ठीक है। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। अब ये आपको आपकी स्लाइड्स के अंदर ऐड है और ये इसलिए मैंने स्लाइड ऐड की है यहाँ से ढूंढ के कि आपका एक दफ़ा आपको रिमाइंड हो जाए चीज़ें सारी। तो अक्सर क्योंकि मीडियन और ये मीन जो है ये चीज़ें मिक्स अप आपस में हो जाती हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। आगे जो है हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या है, ये थोड़ा सा मुझे इसको चेंज करना पड़ा था इसलिए वो स्लाइड आगे मूव कर। नहीं, सबसे पहले हमारा आ गया मीडियन फिल्टर। तो अब मीडियन फिल्टर के अंदर क्या है, एक तो आपने घबराना नहीं, ये जो है मैथमेटिकल एनोटेशन जो है इनसे आपने नहीं घबराना। और दूसरा इसके अंदर ये है कि इनको समझने की कोशिश करें ताकि फ्यूचर के अंदर आपने कोई भी बुक खोलेंगे तो उसके अंदर ये मैथमेटिकल छोटी छोटी चीजें आएंगी। और अगर आप अवॉइड करेंगे अभी तो फिर आखिर पे और मुश्किल होगी। तो अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट्स करके इनको समझते जाएंगे तो फिर आपको आगे कोई मुश्किल नहीं होगी। अच्छा जी, कहता है जी मीडियन निकालना, मैं सिर्फ इक्वेशन आपको बता समझाने लगा हूँ। ये मीडियन निकालना है आपने, मीडियन किसका निकालना है आपने, जीएसटी का। तो जीएसटी क्या है हमारा, एक्चुअली जीएसटी हमारा जो है ये सब इमेज है। सब इमेज क्या है कि फर्ज करें ये मेरे पास एक कोई इमेज था, ठीक है। कोई भी मेरे पास इमेज था यहाँ पे जी। अब यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 1 4 6 7 8 9, फिर 1 2 6, यहाँ पे आ गई 3, यहाँ पे 1 1 2 3 4। तो ये कोई भी हमारे पास इमेज है, इसकी पिक्सल की वैल्यू यहाँ पे कोई हमारे पास अवेलेबल है। अब ये जी एक्स वाई इजिकल टू, ये एक्चुअली जी एक्स वाई क्या है, ये हमारा सब इमेज है, ठीक है जी। सब इमेज से बता है कि जैसे हम पहले हम मास्क लेते थे तो ये सॉर्ट ऑफ हमारा मास्क है, ठीक है जी। ये वाला जो हमारा है इस सब इमेज है जी। इस बड़े इमेज में से हमने इमेज निकाल लिया एक छोटा इमेज, ठीक है। अब जो हम पहले काम करते थे मेल फिल्टरिंग या दूसरे अंदर, उसके अंदर क्या हम करते थे, उसको कॉन्वोलेशन करते थे, उसको किसी दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके चीजें निकाल लेते थे। अब इसके अंदर क्या है कि ये मैंने एक मेरा इमेज था, इसका मैंने एक सब इमेज लिया और सब इमेज लेने के बाद मैंने इसके ऊपर मीडियन अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये 9 वैल्यूज है मेरे पास 1409, इनका मैं मीडियन निकालूंगा, ठीक है। जो मीडियन आएगा वो मेरी एक्स वाई के ऊपर पोजीशन के ऊपर वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब पहले आपको ये मीडियन से तो पता है मीडियन फंक्शन चल रहा है। मीडियन फंक्शन किस पे लगाया हमने, जीएसटी पे। जीएसटी क्या है, ये हमारा जो है जीएसटी है, ये वाला जो हिस्सा इमेज का, ठीक है। अब जैसे ही आगे मूव करेगा तो जीएसटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी,
और इसका जो आउटपुट है वो fxy आएगी, नई वैल्यूज जो है हमारी मीडियन कैलकुलेशन करने के बाद आएगी। दूसरी चीज जो है s और t, एस टी का मतलब ये है कि जो s और t जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये s x y जो आपका सब इमेज है, सॉरी जो आपका इमेज मेन है उसके मेंबर हैं। मतलब कि अगर ये मेरा सारा इमेज s है तो GST क्योंकि इसका छोटा हिस्सा है, इसलिए s और t की वैल्यू जो होंगी ये जो है ये मेंबर होंगे आपके सारे इमेज के। तो डेफिनेटली s और अगर s1 है और t इक्वल टू 1 है तो ये बन जाएगा, s1 है तो t इक्वल 2 है तो ये बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। ठीक है जी। तो फर्ज करें ये आप हमारा 1 1 बन गया और ये हमारा 1 2 बन गया, तो ये हमारा 1 3 बन गया। ठीक है, और ये जो है आगे फर्ज करें हमारा 1 और 4 बन गया। अब एस एक्स की रेंज के अंदर ये सारे आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी सारे आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन एस टी कौन कौन से हैं, वो जो इस इमेज के अंदर अंदर है। ठीक है, अब वो कहता है जो एस टी ये वैल्यूज कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपके मेंबर हैं इस इमेज के। ठीक है, तो ये इमेज पूरा आपका इमेज है। लाइक अगर ये 1 2 3 4 हम इसको कहते हैं 5x5 का इमेज है, तो ये 5x5 इमेज के ये सारे मेंबर हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसी में से लगाया है इसको। तो ये इसकी है इंटरप्रिटेशन है आपकी क्वेश्चन की। तो इसके अंदर कोई चीज ना समझ तो बताएं मुझे किसी को। नो सर, सब समझ आ गया। हम इसको आगे भी सर जी समझ लग गई, आगे एक्सप्लेन करेंगे मीडियन फिल्टर को। अभी आपको मैंने सिर्फ ठीक है क्वेश्चन सर। समझाई कि क्वेश्चन का मतलब है मीडियन फंक्शन है, जीएसटी हमारा सब इमेज है, एसटी का मतलब वो कह रहा है कि ये जो पार्ट है इस इमेज का पार्ट है, ये बाहर से नहीं हम ले रहे पिक्सल की वैल्यूज, और एस एक्स वाई आपका मेन इमेज है। ठीक है, तो ये कहते हैं 15 परसेंटाइल। तो 15 परसेंटाइल का मतलब है कि दरमियान में आपने जो वैल्यूज है उसके ऊपर जो वैल्यूज हैं 15% मतलब है 15 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं 15 परसेंटाइल वैल्यू का मतलब है तो मेरी जो करंट वैल्यू है वो क्या है 50% से जो डिस्ट्रीब्यूशन उससे अगली वाली वैल्यूज ऐसे 50 से ऊपर ऊपर है। ठीक है जी, अगर 16 परसेंटाइल में होगा तो इसका मतलब है कि मेरी वैल्यू जो आपकी ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई है सारों इसकी 60% से ऊपर मेरे कोई नंबर है। ठीक है, जैसा नंबरों में भी परसेंटाइल यूज होता है, तो ये उसका मतलब है। तो मीडियन हम क्योंकि 15 लेते हैं, दरमियाना वाले लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसने 15% इसको मेंशन कर दिया। अच्छा, अब हमने अब मैं अब आगे चलते हैं, तो आगे जो है आप ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ये देखें, ये मैंने एक इसका मीडियन फिल्टर है, ये यहाँ से एक हमने इस इमेज मैंने यहाँ पे लिया है लिंक से। अच्छा, ये हमारा ये इनपुट विंडो है, बेसिकली ये हमारा सब इमेज है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है इसके इस इमेज के साथ जो है आगे पूरे भी इमेज दूसरे भी होंगे। लाइक जो है फर्ज करें ये इमेज बड़ा होगा आपका, जैसे ये इमेज हो सकता है यहाँ पे पिक्सल होंगे इसके साथ साथ, और यहाँ पे भी आके पिक्सल होंगे। तो बहुत सारा ये बड़ा इमेज है, इसमें से हमने ये सब इमेज ले लिया है। अब इसका मीडियन कैसे निकालेंगे, सबको मैंने ऑर्डर कर दिया, जो हमने कहा था ऑर्डर स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स के लिए हमने रैंकिंग कर दी, इनको सबको ऑर्डर में कर दिया 10 20 30 को। अब सारे ये ऑर्डर हो गए, तो मीडियन जो होता है वो दरमियान वाला होता है मोस्ट प्रोबेबली। अब क्योंकि ये ऑड है, 4 इधर चले गए 4 इधर चले गए, तो दरमियान वाला हमने 50 ले लिया। तो 50 को हमने यहाँ पे 70 की बजाय ये 70 की बजाय हमने क्या किया है कि 50 इसको रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे ये 70 था और यहाँ पे मीडियन फिल्टर लगाया, तो मीडियन फिल्टर ने 70 की जगह यहाँ पे आपका 50 रख दिया। ठीक है, तो ये एक्चुअली काम इसने किया मीडियन फिल्टर ने। तो जो मीडियन वैल्यू होगी वो उठा के वो इसके अंदर रखता जाएगा जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जी क्लियर है, मीडियन फिल्टर समझ आ गया आपको? यस सर। सर यस सर, समझ आ गया। हाँ जी, तो इसको हम आगे चलते हैं, जो आगे क्या है। अब ये क्या किया उसने कि ये एक मेरा इमेज था, इसको उन्होंने किया है इसके नाइस के साथ। ठीक है जी, कोई भी पेपर नाइस है तो पेपर नाइस आपको फौरन पहचान ली चाहिए आपको। इसके अंदर ऐसे ही होगा कि जैसे सार्डन पेपर है, कुछ दाने नमक के नजर आ रहे हैं, कुछ काली मिर्च के नजर आ रहे हैं। ये इसी तरह ही जैसे अंडे के ऊपर आप काली मिर्च फेंकते हैं,
तो उसमें दाने दाने से बन जाते हैं। तो जी ये साल्ट, हल्दी भी नजर आ रही है। हाँ जी क्या जी? यस सर, मैंने सर जी हल्दी भी नजर आ रही है। अच्छा ये चले, हल्दी नहीं देखनी, आपने देखना, वो आपने बोर्ड पर नजर मिर्ची आएगा। देखनी है। तो ये साल्ट एंड पीपर नहीं, मुझे नाइस है। बोर्ड पे नजर आ रहा अच्छा अब इसके ऊपर हमने मीडियन फिल्टर अप्लाई किया एक दफा, तो ये हमारी इमेज बेहतर हो गया। फिर दूसरी दफा अप्लाई किया तो तीसरी दफा अप्लाई किया, तो ये मीडियन फिल्टर है, मीडियन फिल्टर इसने 3 दफा अप्लाई किया, तो ये देखें ये काफी बेहतर आपका इमेज आपको आना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसमें 3x3 का उसने साइज यूज किया अपना, जो सब इमेज है वो 3x3 साइज का था। अब 3x3 में से उसने जो वैल्यू मीडियन मिलती गई, वो फर्ज करें यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से उसने रिप्लेस करनी शुरू कर दी, तो आगे हर पिक्सल की वैल्यू वो रिप्लेस करता आएगा, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि किस तरह ये काम करते हैं। तो अल्टीमेटली उसने आपको ये आइडिया दिया है कि जरूरी नहीं हमने मीडियन फिल्टर एक दफा अप्लाई करना है या कोई भी फिल्टर एक दफा अप्लाई करना है। अब ये भी हो सकता है कि अगर एक फिल्टर आप एक से ज्यादा दफा अप्लाई करेंगे तो उससे भी आपको रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो आपने यूज करनी है अपने अकॉर्डिंग टू जो भी आपका इश्यू होगा, तो आप मल्टीपल ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टडी करने का, जो पढ़ाने का मकसद ये है कि वो जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके दिमाग में हों कि अच्छा जी ये वाला काम मैंने पढ़ा था, इस तरह भी हो सकता है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो इसका मतलब है मीडियम फिल्टर जो है वो अगर आपकी साल्ट एंड पेपर नाइस हो तो उसके ऊपर बड़ा जबरदस्त काम करेगा। तो ये अब सारा आपने ध्यान में रखना है इसके ऊपर। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब आगे जो है दो किस्म के फिल्टर हैं, एक को मैक्स फिल्टर कहते हैं, आप मिनिमम फिल्टर कहते हैं। तो मैक्सिमम का मतलब है कि 100% चाहे आप, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है किसी चीज का, कि जो 100% वैल्यूज हैं, 100 का मैक्सिमम 100 है, तो 100% के ऊपर वैल्यूज होंगी या 100 वैल्यूज यूज होंगी, उनको हम क्या करेंगे 100%। ठीक है जी, तो ये वाली आपको ये वाली टर्म्स जो हैं ये अच्छी तरीके से आनी चाहिए। और ये आपने अगर यहाँ पे नहीं समझ आती है तो दोबारा मुझसे पूछें, मुझसे समझ नहीं आती तो एक दो जगह जो है वीडियोस आप इनकी देखें कि ये क्या मतलब है। तो इसका 100% को वैल्यू 100 हम कहेंगे कि अगर कोई चीज 100% है तो इसका मतलब है इसकी जो पोजीशन है 100 है, इसके नंबर जो हैं ये 100 से ऊपर है। ठीक है, इसी तरह मिनिमम परसेंटाइल का मतलब क्या है कि ये जो नंबर आ रहे हैं हमारे पास, ये 0% जो आ रही है, इसका मतलब है कि ये सबसे कम है। ठीक है, कम मतलब कि 0 है, तो ये मिनिमम साइड के ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें जो हैं ये आप इनको एम्फोसिस करें। एक्चुअली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मे भी इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन आपके आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेसिक्स के लिए ये बड़ी जरूरी है। अच्छा यहाँ पे अब एग्जांपल उसने दिया, दोबारा मैं क्वेश्चन के ऊपर आपका टाइम यहाँ पे इसलिए लगाऊंगा कि पता चल जाए कि दोबारा आपको रिवाइज हो जाए। अब ये कह रहा है जी मैक्सिमम लेना है आपने किसका, सब इमेज का। एस सब इमेज है, जैसे हमारा सब इमेज है, और ये सब इमेज किसका है, इसके कोऑर्डिनेट्स मेंबर हैं आपके बड़े इमेज के। अच्छा एस और टी इसने इसलिए ले लिया है तो फर्ज करें मेरा जो एक्स वाई इमेज है, एक्स वाई हम करें इमेज, तो ये एक्स है जी, ये वाई। अब एक्स फर्ज करें आपका है इमेज कोई 10x10 का इमेज है। ठीक है जी, तो 10x10 इमेज का मतलब ये है सॉरी इस तरह बस लिखा जाता है इसे। अब एक्स वाई 10x10 है, तो ये तो जीएसटी क्या होगा हमारा, जीएसटी जो है हमारा होगा लाइक 3x3 होगा। ठीक है जी, तो जाहिर है जी एस और जो टी है ये आपके इस बड़े इमेज के फॉल कर रहे होंगे ना। अगर इसकी वैल्यू 10 से लेके 10 तक है तो एस टी की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके 3 तक होगी। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा मैं वही कह रहा हूँ कि एस टी का मतलब है कि एस टी जो आपका नंबर है एस टी वाले, फर्ज करें यहाँ पे हम 2x2 लिखते हैं, तो 2x2 एस टी का मतलब है कि 2x2 इस इमेज के अंदर 2x2 पोजीशन के ऊपर। ठीक है जी, ये मेरा एस टी है, तो 2x2 पोजीशन फर्ज करें ये बनती है आपकी, ये वाली 2x2 बनती है। ठीक है,
और अब एक्स वाई जो है वो सारा ही है और एस टी जो है वो इसके अंदर है। तो एस टी जो है आपके 2 और 2 जो मेंबर होंगे आपके पूरे एस एक्स वाई के। तो एक्स वाई हमारा 10/10 है और एस टी जो हमारा 3/3 है। तो ये इसके कहने का मकसद है कि ये इमेज जो है सब इमेज इसका मेंबर है, ये नहीं कि बाहर से है। ठीक है, तो इसी तरह ये सेम जो आपकी क्वेश्चन है वो आपकी ये मिनिमम में आ जाती है कि मिनिमम आप इसका जितना आपका सब इमेज है इसके सारों को ऑर्डर करें, जो इसमें से कम हो वो आपका मिनिमम बन जाएगा और वैल्यू आपको यहाँ पे दे देंगे। बहरहाल इसको तो मैं आगे आपको समझाता हूँ कि मिनिमम के क्वेश्चन आपको थोड़ी सी यहाँ पे मेरा मकसद था कि आपको थोड़ी सी बता दूं, आपको क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा आगे जी हम चलते हैं इसके अंदर। ये मैक्स फिल्टर है जी। मैक्स फिल्टर जैसे मैंने बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू थी, तो ये मेरा सब इमेज था। ठीक है, ये एक्चुअली जो मेरे पास जो चीज आ रही है, जो आपको जो नजर आ रही है, ये हमारी है ये हमारा एक्चुअली जीएसटी है। ठीक है जी, ये हमने एक बड़े इमेज का पार्ट लिया हुआ है, तो जीएसटी ये वाला है हमारा इमेज। ठीक है जी, तो जीएसटी में से जितने भी थे हमने उनको इकट्ठा किया और उनको ऑर्डर कर दिया ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक। अब हमने इनके ऑर्डर में से हमने मैक्सिमम निकालना है, तो ये हमारा हाईएस्ट वैल्यू थी। तो हमने 70 के ऊपर जाके यहाँ पे वैल्यू इसकी, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये 90 आनी चाहिए थी। तो हमने यहाँ पे इसकी 70 की जगह इसकी अपनी वैल्यू 90 चेंज कर दी। अब देखिए पहले जब मीडियम फिल्टर था तो मैंने यहाँ पे वैल्यू कौन सी चेंज की थी, मैंने यहाँ पे 50 चेंज की थी क्योंकि ये 50 दरमियान में आ रहा था। अब ये मैक्सिमम वैल्यू पर करेंगे तो हम यहाँ पे इसको 90 लिख देंगे। तो ये हमारा एक किस्म का हमारा ये मैक्सिमम फिल्टर हमने अप्लाई किया। तो हर फिल्टर जो है लोगों ने रिसर्च करके फिल्टर्स डेवलप किए हुए हैं और ये सारे फिल्टर्स कोई ना कोई नॉइस के अंदर अपना इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं अपना, और उसको डेफिनेटली ज़्यादा रिमूव करते हैं। ठीक, इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है फिल्टर जो है हम देखेंगे वो ये आपका मिनिमम फिल्टर है। तो मिनिमम फिल्टर अगेन आसान है। यहाँ पे आपका जो है ये वाला, ये देखें यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये वही हमारा इमेज था सब इमेज, इसमें जो वैल्यू थी हमने ऑर्डर कर दी। सबसे मिनिमम जो लो वैल्यू 10 थी उसको हमने यहाँ पे 70 की जगह पे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये मिनिमम फिल्टर हमारा हो गया। अच्छा जी, अब इसको हम क्लियर कर देते हैं, जो आगे जाते हैं। अच्छा ये देखें जिसने इसके ऊपर मैक्स फिल्टर अप्लाई किया है इसके ऊपर, और ये जो हमारा है फिल्टरिंग इमेज विद मैक्सिमम फिल्टर ऑफ 3/3, ये वाला 3/3 के साथ अप्लाई किया इसने, और ये जो है आपका मिनिमम फिल्टर के ऊपर उसने अप्लाई किया है इसके ऊपर। तो ये इमेज मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि उसने बताया नहीं, तो ये वाला इमेज ही होगा, इसके ऊपर उसने मैक्सिमम और मिनिमम अप्लाई करके फिल्टर्स को यहाँ पे इन्होंने ऐसे कर दिया। ठीक है जी, अच्छा जी अब हम चलते हैं आगे। सर वो मैक्स और मिन के क्या इफेक्ट है पिक्चर्स पे सर, वो आपने बताया ही नहीं। ये देखे ना डॉट डॉट नजर आ रहे हैं आपको इसके अंदर? जी जी सर, इसका मतलब है कि मैक्स फिल्टर ने इतना अच्छा नहीं ये काम मेरे किया चे- है। इसी तरह मिनिमम जो है ये इसने मिनिमम इम्प्लीमेंट किया, मिनिमम का रिजल्ट ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू मैक्सिमम के। ठीक है जी, यस सर, ठीक हो गया, शुक्रिया सर। सर टाइम जाया कर रहा है सर। अच्छा साइको है। सर ये इससे को सारी समझ है, जानबूझकर सर ये टाइम जाया करना अच्छा, चाह रहा है सर बस। ये खुद पढ़ Attention. लेता है, फिर rank अच्छा जी उसको अभी खुद एक देखें और जीवन मजेदार में फिल्टर है। अच्छा जी बस ये तो ध्यान दें, हमारा टाइम भी खत्म होने वाला है। ये टाइम ये तो अच्छी बात है। क्लास का। अच्छी बात नहीं है ना अच्छी ये बात आपके है सर। लिए, जो चीजें आज सर, पढ़ जानी ना ये आपको टाइम खत्म सर होने ये वाला है। जान के वाला। लगे हुए हैं सर ये जानबूझ के लगे हुए हैं। अच्छा सर ये असर सर, तभी ये सर जितना हो गया सर, ये अच्छा जी आगे चलते हैं, ध्यान से जी देखें पढ़े मिड पॉइंट फिल्टर क्या है। हर गलती अब एक पे साइंसदान ने एक बहुत कहा बात कि हो रहा है। आप एक क्या करें मिड पॉइंट फिल्टर बना लें। उसने मिड पॉइंट फिल्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए,
उसने क्या जी मैक्सिमम पे ले लें इसका और मिनिमम ले लें, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें, जो वैल्यू आए वो आपका मिड पॉइंट फिल्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट फिल्टर इस तरह जो है काम करता है कि दोनों का मैक्सिमम लें इसका सब इमेज का और मिनिमम लें उसका, मिनिमम लें सब इमेज का, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो मिड पॉइंट फिल्टर बन जाएगा। तो वो हमने यहाँ पे ट्राई किया हुआ है, देखें ये मिड पॉइंट फिल्टर अगेन 50 बन जाएगा। क्यों कि अगर हम देखें यहाँ पे क्या किया, 10 + 90 था, ये अब मिनिमम था ये मैक्सिमम था, दोनों को मैंने ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया तो 50 बन गया। तो 50 इस सूरत में, इस केस के अंदर आपका मिड पॉइंट 50 आ गया, तो 70 को हमने 50 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है जी, तो ये भी एक किस्म का फिल्टर था जो हमने यहाँ पे मिड पॉइंट फिल्टर को इम्प्लीमेंट किया और अपनी वैल्यूज निकाल ली। अब ये मिड पॉइंट फिल्टर और जो आपका दूसरा फिल्टर है, दोनों का रिस्पॉन्स जो है वो आप देखें सेम है कि यहाँ पे भी आपके ये आपका मीडियन में भी 50 था और मिड के भी, तो ये हो सकता है किस टाइम कि किसी लेवल के ऊपर दोनों चीजें जो है बराबर हों। ठीक है जी, तो ये हमारा मिड पॉइंट फिल्टर था। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को ना समझ लगी हो जी? सर जी समझ आ गई। सर जी डन। चले वेरी गुड। अब जो मुझे है गलत ना गलती ना करो कैमरे आगे वाला जो है, आगे वाला लंबा है थोड़ा सा, मीडियम फिल्टर तो टाइम कम है, तो इसको इंशाल्लाह 2 फिर पे नेक्स्ट divide डिस्कस करें। करेंगे। पहले कैमरा बंद कर। कल करेंगे। ठीक है, चलें जी, अभी तक जी इतना ही। फिर ये एक दफा आप रिवाइज कर लीजिएगा, मैं अपलोड कर लेता हूँ ये आपकी जितनी भी हैं अभी स्लाइड्स। तो ये स्लाइड क्योंकि मैं वैसे अपडेट करता रहता हूँ तो इसलिए मैं यहाँ तक अपलोड करता हूँ, तो नेक्स्ट जो होगा ना उसमें हो सकता है मैं अपडेशन करूँ। तो अभी तक के लिए इतना है, जिसको एक दफा रिवाइज कर लें और कोशिश करें अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करें सारी, क्योंकि ये ना हो कि वो असाइनमेंट्स की बेसिस के ऊपर या कुछ तरह सर की वो basis कौन के सी ऊपर असाइनमेंट? सारी असाइनमेंट कर लें ना, सर जी- एग्रीगेटेड रिजल्ट बनेगा। सर जी जिन्होंने वो भी की करनी हुई है है ना, सर जी जिन्होंने पहले सारी देखना सबमिट की कैमरा हुई है उनकी एक दफा देख के जो रहती है हाँ जी, हाँ जी, वो वो complete कर दे, मैं डेट एक्सटेंड कर वो तो दूंगा, कोई मसला नहीं है।